बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे दोस्तों, अभी तक जितनी बात की ना, इसमें बैंक की जानिया थी, जानिया 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 जानिया, आनिया 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 जानिया। बैंक दिया आनिया ते बैंक दिया और बैंक दिया आनिया जानिया जो है। और भाई नीचे हो जाए लंबू, थोड़ा लेट के पढ़, लेट जाए इस तरह, बिजनेस क्लास में तो हाँ, सर नहीं झुकाना है, टांगे आगे करनी है। और थोड़ा सा, ये क्या स्टाइल है यार। पैसा पूरा हुआ ना, अगला बिजनेस क्लास में बैठा हुआ है एमिरेट्स की, पायलट इसका अंसारी है जी भाई। उठ के देखता है जैसे फंक्शंस में जाके कह रहा होता ना, मेरी अम्मी किधर है, फिर टम्पू के उस तरफ निकल जाता है, अम्मी को ढूंढते हुए किसकी और की अम्मी से मिलके आ जाता है। तो तंबू के उधर जाना है, अपनी अम्मी से मिलके आना है, तेरी मेहरबानी। दूसरे की अम्मी से मिलेंगे वक्त आने पे, और पहले हमारी अम्मी मिलेंगी दूसरे की अम्मी से, ठीक है। चलो आओ, बात हो रही थी भाई आनिया, सुबह सिखाया जानिया। कभी कभार ऐसा भी तो होता है अनजानी खुशी मिलती है। एकदम बैंक से मैसेज आता है, क्या मैसेज आता है? $2 lakh हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ये देखो, ये मैसेज आया हुआ है, ₹12,000 received from Q Shahzad account number this and this to your Rice Premier account this and this on 21 अप्रैल 25 टाइम 12:14 रिसीव्ड। और सम टाइम लिखा होता है क्रेडिटेड, इसका मतलब मेरे अकाउंट में आए हैं आनिया। कहां से आनिया हुई? कोई इंटरेस्ट इनकम मिली है, लोन दिया हुआ है तो एसेट, और एसेट पे मिलेगा इंटरेस्ट, तो ये इनकम है। ये क्या है? ये इनकम है। सम टाइम मॉडर्न जमाना है, डेटर चेक नहीं देता, बल्कि अपने घर बैठकर इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर देता है, या अपनी एटीएम मशीन जाकर एटीएम से ट्रांसफर कर देता है। इसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफर। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डायरेक्ट क्रेडिट। क्या? डेटर ने पे किया तो बिजनेस ने, और बोलो तो सही यार, इतनी देर में थक जाते हो अल्लाह के बंदो। डेटर ने पे किया तो बिजनेस ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में, विदाउट गिविंग अब बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। और मेरे स्टूडेंट्स में से किसी एक ने मुझे दिया चेक और वो हो गया बाउंस या डिसऑनर। बिजनेस को एक चेक मिला और बाद में वो क्लियर नहीं हुआ। अब क्या एंट्री पास करो? डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट, सिखाई भी है एंट्री, डेटर डेबिट। पाकिस्तान में 6 महीने वाला चेक वैलिड रहता है। अगर उस पर लिखी हुई डेट 6 महीने गुजर जाएं तो वो आउट ऑफ डेट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आउटडेटेड चेक को टाइम बार्ड चेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम बार्ड चेक, जिसका वक्त गुजर गया, जिसका मेरे शहजादे का नाम क्या है? हाँ, उज़ैफा। उज़ैफा साहब जो है ना, क्वालिफाई करके राइस में एक पीरियड पढ़ा रहे थे अकाउंटिंग का, ठीक है। और फिर मेरे दोस्तों, ये अपने पार्टनर के साथ चले गए स्विट्जरलैंड वर्ल्ड टूर पे, और एक चेक मैंने इन्हें दिया था, वो इनकी जेब में ही रह गया। इनकी उजरत चेक की शक्ल में दी थी, वो जेब में ही रह गया। और स्विट्जरलैंड में इनका स्टे हुआ 7 महीने का। कितने महीने का? 7 महीने का। कितने महीने का? 7 महीने का। 7 महीने के बाद जब ये वापस आए और चेक कैश करवाने गए, तो वो चेक कैश नहीं हुआ। वो चेक कैश, किसी ने कहा क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा भाई टाइम गुजर गया, टाइम बार्ड हो गया। अब इन्होंने बैंकर से पूछा क्या करूं? उन्होंने कहा वापस जाओ अंसारी के पास, ये चेक उन्हें दे दो, वो इस चेक को डंप कर देंगे, फाड़ देंगे, और नया चेक आपको दे देंगे। वो जो चेक मुझे वापस आया, मैंने उसके टोटे 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 कर दिए। क्या कर दिए?
टोटे टोटे टोटे। जब घर में चिकन कम हो और बनानी भी चिकन बिरयानी हो तो अम्मा लेग पीस के टोटे 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 कर देती है। और लेग पीस जो है वो बोटी उसके नाम पे एक धब्बा ही होता है, लेकिन जायका आ जाता है कि आज घर में क्या बनी है। ये है 30 और 31 तारीख की चिकन बिरयानी। और यकम और 2 की चिकन बिरयानी में अम्मा बड़े बड़े बोटे 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 बनाती है। वो है यकम और 2 की चिकन बिरयानी। और हम मीडियोकर्स की जिंदगी सबसे मजेदार होती है, ये मैं आपको बता दूं। ये सबसे मजेदार जिंदगी गुजारते हैं हम लोग। ना हम एलीट क्लास होते हैं जहाँ कोई फिक्र ही ना हो, और ना हम सबसे लोअर क्लास होते हैं जहाँ कुछ होता ही नहीं है। ये मिडिल क्लास पूरे महीने में एक जंग लड़ रहा होता है। कभी हम माशाल्लाह बादशाह बन जाते हैं, कभी हम फकीर बन जाते हैं, कभी हम दरमियान में गुजार रहे होते हैं। ये आइडियल जिंदगी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको अपने दर का मोहताज रखे। और यकम वाली जो बिरयानी है वो 30 तारीख को भी बनती रहे तो जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। और आज की जनरेशन को चाहिए भी बिरयानी, शवारमा बिरयानी, शवारमा और थोड़ा बहुत बर्गर और साथ पिज्ज़ा। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, एक चार्जर और थोड़ा सा वाईफाई का पासवर्ड, ठीक है। इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुमसे पूछो आखिरी ख्वाहिश तो क्या कहोगे? चार्जर साथ रख देना, एक अनलिमिटेड पैकेज और साथ चार्जर। अब भाई मैं क्या एंट्री पास करूंगा? जो एंट्री चेक देते हुए की थी उसका रिवर्स। चेक देते हुए क्या एंट्री पास करते हैं? क्रेडिटर डाउन डेबिट, बैंक डाउन क्रेडिट। बोलो, इसको रिवर्स करो। वेल डन बेटा, शाबाश। दोबारा बोलो। अब मेरे दोस्तों, ये अपने हीरो मुनीब साहब ये हो गए मुझसे खुश। क्या हो गए? खुश। और इन्होंने कहा ये ले अंसारी, क्या याद करेगा, मेरा डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया। कौमा है बेटा, पॉइंट गरीबो। ओ गरीबो, दुआने खाने वालों, तुम नहीं खा सकते कोई अच्छा फल? लो, ये इसने मुझे अमाउंट दे दी, चेक दिया है, चेक दिया है। अब इस पे डेट देखना कौन सी डाली है। इस वक्त क्या चल रहा है? 2000। और इसने कब की दी है? 80-25 की। इसका मतलब कम से कम कोई 8 मेरी नस्लें आगे चलेंगी तो ये डेट आएगी। अब मैं ये चेक लेके घर जाऊं और बेगम को कहूं आज बड़ा पैसा आया है, और वो भी कोई अकाउंटेंट की स्टूडेंट हो तो क्या कहेगी? मौलवी साहब लगता है चाय ज्यादा दिमाग पे चढ़ गई है। ठीक है, इस चेक का कोई फायदा नहीं है। मुनीब तो मैं चूना लगा गया। क्या लगा गया? चूना लगा गया। कह सकता हूं ये चेक तो बहुत आगे का है। अच्छा, टाइम बार चेक बहुत, और ये चेक बहुत, इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं? अब मेरे दोस्तों, अगर मैं हूं भोला चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल दो चार्टर्ड अकाउंटेंट भोला नहीं होता, और भोला हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है। कहीं तो मैं भोला, कोई कहे मैं बड़ा सीधा हूं अंसारी जलेबी की तरह, नहीं फ्योनी की तरह, नहीं वो जैफा कह रहा है मैं बहुत सीधा हूं, नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ, मुनीब ने जब मुझे चेक दिया तो मैंने क्या एंट्री पास की? दोबारा बोलो। ये एंट्री पास करके मैं घर गया और घरवाली ने डांटा मुझे, और पहला काम क्या कहेगी? चेक को रख दो कहीं तिजोरी में और अपनी वसीयत में लिख दो 8-10 नस्लों के बाद तिजोरी खोलनी है और ये चेक निकालना है। ठीक है, ओके हो गया। और अभी हजरत जी जाएं वापस ऑफिस और अपने अकाउंटेंट को कहे इस एंट्री को रिवर्स कर दो। रिवर्स एंट्री बोलो, बोलो। और मुनीब को मैंने जितनी दुआएं दी होंगी वो सारी वापस ले लूंगा। इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो पुराना चेक हो तो आउटडेटेड, आगे का चेक हो तो ये आगे कितना? अकाउंटिंग ईयर से अगला साल। बोलो,
दोबारा बोलो। इसका मतलब आने वाला चेक कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जिस डेट का वो चेक हो उस अकाउंटिंग ईयर में। और अगर अगले 3-4 साल बाद का चेक है तो उसे रिकॉर्ड, और अगर रिकॉर्ड कर चुके तो क्या करो, उसे रिवर्स करो। क्या करो? तो कह सकता हूं टाइम बार्ड चेक भी रिवर्स होता है और पोस्ट डेटेड चेक भी। अब मुझे बताओ, जब चेक देते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? यार अहमद को बुलाइएगा। जब चेक देते हैं, चेक दिया है, क्रेडिटर डाउन डेबिट, बैंक डाउन क्रेडिट। और जब उसे रिवर्स करूंगा, जब पोस्ट डेटेड चेक रिसीव किया, पोस्ट डेटेड, जब पोस्ट डेटेड चेक को रिवर्स करूंगा, भूलोगे तो नहीं? अब मेरे चंदा मेरे प्यारो, मेरे चंदा मेरे प्यारो, दुनिया के सबसे अच्छे फूल कहाँ बिकते हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ उगते हैं? हॉलैंड में, हॉलैंड में, और उसके शहर एम्स्टरडैम में। एम्स्टरडैम का फूल दुनिया का सबसे कीमती और सबसे अच्छा फूल है। ये बॉर्डर लाइन खत्म करेगा। सबसे अच्छा और सबसे कीमती फूल है। और मेरे दोस्तों, ये अपने शहजादे ने, भाई ने, क्या नाम है, आतिफ, आतिफ चला गया एम्स्टरडैम और वहां इसने खोली फूलों की दुकान। कौन सी दुकान? हाँ कर दो, मुझे भी रुकना पड़ेगा। रुक गया, रिकॉर्डिंग भी रोक दे बेटा। आतिफ की दुकान फूलों की है और फूलों की दुकान है एम्स्टरडैम में। बेचता है ये ब्लैक रोज, काले गुलाब बेचता है। काला गुलाब दुनिया का बड़ा मशहूर और कीमती तरीन गुलाब होता है। हम पाकिस्तानी तो यही समझेंगे आर्टिफिशियल होता होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो गुलाब मिलता है वो पतोकी का होता है। कहाँ का? हाँ, पाकिस्तान का जो पतोकी है वो दुनिया का एम्स्टरडैम के नाम से फूलों वाले लोगों में मशहूर है, क्योंकि वहाँ फूलों की मंडी लगती है। मेरी वहाँ एक दफ़ा जमात में तश्कील हुई भी है। जिस जगह तश्कील हुई थी वो मंडी में ही था फूलों की, और सुबह को जब वहाँ पे आरत आती थी तो यकीन करो पूरा जो इलाका है वो खुशबू से महक जाता है। ठीक, अब इसकी फूलों की दुकान यहाँ पतोकी में नहीं है। पतोकी में मेरे जैसे दुकानदार होते हैं। ये कहाँ का है? एम्स्टरडैम में दुकान है इसकी फूलों की। साथ जो बैठे हुए हजरत मौलाना दामद बरकातहू मुतज़ल्ले अलैह, इनका क्या नाम है? हंसला। हंसला जो है इसे भी फूलों का बड़ा शौक है, लेकिन हंसला बाय कास्ट शेख है। क्या है? शेख है। सुनते जाइएगा भाई, कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, और ये कॉन्सेप्ट सारी जिंदगी यूज होना। शेखों को आदत होती है, इन्होंने 1 पाव आम लेना हो तो तराजू में 5 किलो डालते हैं। फिर दुकानदार पूछता है बाबूजी कितने, तो कहता है 1 पाव। फिर वो बेचारा तराजू में से सारे आम वापस निकालता है। शेख जी का बस शौक पूरा हो जाता है कि पहली दफा मैंने 5 किलो डाले, बाकी उसने निकाल लिए, 1 पाव मैं बेगम के लिए ले आया, वो खा लेगी, मैं देख के गुजारा कर लूंगा। ठीक है, अब शेख जी एम्स्टरडैम चले गए, लेकिन इंसान की आदत तो नहीं जाती। वो इसकी फूलों की दुकान पे चले गए। अब इनकी उनकी बर्थडे आ गई। उनकी बर्थडे पे इन्होंने उनको फूल देना था, और फूल एक ही देना था, लेकिन आदत से मजबूर इसकी फूलों की दुकान पे गए और इतने सारे फूल तराजू में डाल दिया। बाद में इसने पूछा खैर है इतने कहाँ लेके जाने हैं? कहता नहीं, लेके तो एक ही जाना। इसने दोबारा फूल वापस रैक में रखे तो फूल तो नाजुक होते हैं, पत्तियां टूट गई। इसका क्या हो गया? नुकसान। इसने कहा शेख आज तो हो गया, इसके बाद कभी नहीं होगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा आइंदा आई अगले साल बर्थडे पे फिर तुझे बताऊंगा। अगले साल ये बर्थडे पे पहुंचा फूल लेने के लिए, इसने अपनी दुकान के पीछे लगाया हुआ है। शेख ध्यान से फूलों को हाथ लगाई, एक दफा तराजू में रख दिए तो वापस निकालने की इजाजत नहीं है। फूल वापस नहीं निकालने दूंगा, दूसरी तरफ वजन को बढ़ाऊंगा, ओके हो गया। और अगर फूल तूने ज्यादा लेने और तूने कम डाले, फूल ज्यादा लेने और कम डाले तो क्या करेगा? फूलों की तरफ ज्यादा डालेगा। ओके, तो कह सकता हूं जो साइड कम होगी
उधर ज्यादा डालेगा, और अगर फ्लो की साइड बढ़ गई तो अपोजिट साइड पे ज्यादा डालेगा, तो रूल 2 बने। अगर कोई साइड कम है तो उधर लिख दूंगा, और अगर कोई साइड बढ़ गई तो दूसरी तरफ डालूंगा। अब मुझे बताओ किसी लेजर में कितनी साइड होती है? 2। कैलकुलेटर पकड़ो, जल्दी करो ना, जल्दी करो। अब मैं बोलूंगा और तुम उस पे एड लेस करोगे। जो जीता उसे 100 रुपया मिलेगा। अभी बेईमानी नहीं करनी और धोखे का आंसर नहीं देना, क्योंकि आंसर मेरे पास मौजूद है, मैं याद करके आया हूं। 200 जमा 400 जमा 600 जमा 1100 ज़रब 3 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 40। नहीं होगा ना? नहीं, एक आंसर आया होगा, बताओ आंसर बताओ। बस ठीक है, ठीक है। अब 2 ग्रुप बन गए, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। इनका आंसर छोटा आ रहा है, इनका आंसर बड़ा आ रहा है, तो इनकी साइड छोटी है, इनकी साइड, जिसकी साइड छोटी है वो उसमें ऐड करेगा, जिनकी साइड बड़ी है वो अपोजिट साइड पे ऐड करवाएंगे वो। अब बताओ, कैश बुक सामने स्क्रीन पर देखो, कितनी साइड है? 2। तुमने कैलकुलेटर पे लिखा, इसे कहते हैं कास्टिंग करना। कैलकुलेटर पे जमा तफरीक को क्या कहते हैं? अगर कास्टिंग करते हुए डेबिट साइड तुमने कम लिख दी, डेबिट साइड, इसे कहते हैं अंडर कास्टेड। क्या? कौन सी साइड? डेबिट साइड अंडर कास्टेड। बोलो, कहां लिखोगे? डेबिट पे लिखोगे। अच्छा, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते, कम लिखा, क्रेडिट साइड अंडर कास्टेड, कहां लिखोगे? यानी जो साइड कैलकुलेटर करते हुए कम लिखी जाए उधर ही और लिख दो, उधर ही। करते हुए तुमने डेबिट साइड ज्यादा लिख दी, डेबिट साइड ओवर कास्टेड। क्या? कहां जाओ? क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे आओ, क्रेडिट टोटल करते हुए ज्यादा लिख दिया, क्रेडिट साइड ओवर कास्टेड, कहां जाओगे? कॉन्सेप्ट पक्का? भूलोगे तो नहीं? बड़ी मेहरबानी आपकी। कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल बनाने की अभी कोशिश ना करना, अभी मेरी एग्जाम्पल से फायदा उठाते रहो। जब ट्रेंड हो जाओगे तो फिर तुम भी बना लिया करना। पता चले बाहर जाके कह रहे हो अंसारी साहब हमने करेले की एग्जाम्पल बनाई, हमने हरी मिर्च की एग्जाम्पल बनाई, हमने तोरियों की एग्जाम्पल बनाई। एग्जाम्पल वो बनानी है जो जरा लालो लाल हो, दुआने लाल, दुआने लाल, लालो लाल। ठीक है, आओ जी, बच्चियों पढ़ाने तो बेटा। ये ना कहना आप मजाक करते हैं तो ठीक है भाई, मैं पढ़ाने के लिए मजाक करता हूं, वरना मेरा और आपका मजाक बनता नहीं है। ये क्या लिखा है? अच्छा, और ये क्या लिखता है? उसी साइड पे ये क्या लिखा है? ये वाली साइड क्रेडिट बड़ी होगी तो डेबिट पे लिखूंगा। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? डेबिट बड़ी होगी तो। अब अगली बात सुनना, ये क्या है? अनएडजस्टेड क्लोजिंग। कौन सा? मेरा पैसा ब्रांच में पड़ा हुआ है, और अगर 5 बजे पता चला कि मैंने ओवरड्रान किया हुआ है तो फिर डेबिट क्लोजिंग नहीं होगा, फिर, क्योंकि अब ये मेरी लायबिलिटी बन चुकी। क्या बन चुकी? और यहां मेरा एसेट है। और अगर बाद में भी डेबिट बैलेंस आया तो ये मेरा, और अगर बाद में क्रेडिट बैलेंस आया तो ये मेरी। अच्छा बेटा, 5 बजे आपकी डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी, तो कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट क्लोजिंग। डेबिट क्लोजिंग का मतलब बताओ कैश बुक में? एसेट। हमारा पैसा ब्रांच में पड़ा हुआ है, और अगर 5 बजे मैंने कैश बुक को क्लोज किया और क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो इसका मतलब निकाला पैसा मैंने ज्यादा है, जमा करवाया। बैंक ओडी याद करो, बैंक ओडी क्या होता है? मेरा पैसा कम था, मैंने निकलवा, अब मेरा एसेट नहीं है, मेरी। तो डेबिट क्लोजिंग आए तो एसेट, कैश बुक का क्रेडिट क्लोजिंग आए तो बात किसकी हो रही है? कैश बुक की। कैश बुक में डेबिट क्लोजिंग आए तो, क्रेडिट क्लोजिंग आए तो। डेबिट क्लोजिंग कब आएगा? जब डेबिट ज्यादा हो, क्रेडिट कम हो। क्रेडिट क्लोजिंग कब आएगा? डेबिट ज्यादा, क्रेडिट कम का मतलब मैंने जमा ज्यादा किए, विड्रॉ। क्रेडिट ज्यादा, डेबिट कम का मतलब क्या है?
विड्रॉल ज्यादा की है, जमा। अब मेरे चंदा, मेरे प्यारो, क्या कह रहा हूं, क्या बना दो, क्या बना दो? एडजस्टेड कैश बुक पूरे साल बनती है, साल के आखिरी दिन 5 बजे से पहले, 5 बजे के बाद। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अनएडजस्टेड क्लोजिंग। खाली क्लोजिंग नहीं, ध्यान से बोलना, बोलो। ये क्या है? साल का आखिरी दिन। टाइम क्या हुआ है? 5 बजे है। 5 बजे है तो ये किसका बैलेंस है? कैश बुक का। कैश बुक का 5 बजे जो बैलेंस होता है उसे क्या कहते हैं? अनएडजस्टेड। अब जरा ध्यान से, रोज तुम आते हो, आके बैठ जाते हो, मैं कहता हूं आके बैठो? नहीं, नॉर्म है, रिवायत है कि स्टूडेंट बैठ के पढ़ता है। किसी दिन मेरा मीटर घुमा वो तो मैं क्या कहूंगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सारे। फीमेल्स बैठी रहे, फीमेल्स बैठी रहे, बॉयज खड़े हो जाए। हो गए खड़े। इसे कहते हैं एबनॉर्मल। इसे कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एबनॉर्मल। बैठ जाओ। अब तुम क्या हो गए? तो नॉर्मल के लिए बोलना नहीं पड़ता, एबनॉर्मल के लिए। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। क्या है? लिखा हुआ तो नहीं है कि डेबिट है या क्रेडिट। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस या डेबिट होगा या, लेकिन यहां तो नहीं लिखा हुआ। अब बताओ क्या अज्यूम करूं? डेबिट। क्यों? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल बताएगा नहीं, इंप्लाइड है। एबनॉर्मल बताएगा, जब बताएगा तो लिखा हुआ होगा। ओके हो गया? अच्छा, अब अगली बात, अनएडजस्टेड क्लोजिंग तो आ गया और डेबिट क्लोजिंग है 66,000। ये आगे क्या लिखा हुआ है? कैश बुक की गलतियां। क्या? कैश बुक की गलतियां ये है, कैश बुक की गलतियां ये हैं, और हर गलती की अकाउंटिंग एंट्री है। क्या बोला? दोबारा बोलो। तो जब हर गलती की अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा तो फिर एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब ये गलतियां देखो और इनकी अकाउंटिंग एंट्री बनाओ जल्दी से। अभी कैश बुक नहीं बनानी, अभी सिर्फ इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज बनाओ। भाई हाफिज शहबाज को बुला लें जल्दी से। आओ जी। ये क्या है? कितने? और ये क्या है? कितना? अभी तक रिकॉर्ड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, इनकम? एंट्री बोलो, दोबारा बोलो। बैंक डाउन कितने से? अब आगे इंटरेस्ट इनकम है, वो भी रिकॉर्ड नहीं की। एंट्री बोलो इनकम की। ओ जाओ, बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। यार ये बार बार सर क्यों याद करवाते हैं? पक्का हो जाए, क्योंकि एक दफा से बात कच्ची रहती है, फिर वो स्लिप ऑफ टंग होती रहती है। ठीक है, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो दुनिया पागल दीवाना कहना शुरू हो जाए, लोग पत्थर मारे। फिर मैं कहूं कोई पत्थर ना मारे मेरे स्टूडेंट को। ठीक है, आओ। ये क्या गया? क्या गया? बैंक गया। कहां गया? स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से। अभी तक कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ?
जाके देखो स्टैंडिंग ऑर्डर की एंट्री क्या थी, एक्सपेंस ऑफ डेबिट बैंक, दोबारा बोलो, ओके। आप देखना ये क्या हुआ, डायरेक्ट कलेक्शन मीन आया, कहाँ आया, बैंक में, तो बैंक क्या हुआ, बैंक ऑफ डेबिट हो गया। और अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड, कलेक्शन का मतलब कहां से आया, डेटर से आया। सुबह बता के गया हूं, जब भी अनजाने पैसे आएंगे कहां से आएंगे, तो बैंक ऑफ डेबिट, डेटर डाउन। मैं अकेला तो नहीं। अब जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से, दो छोटे बच्चे देखे हैं कभी, ठीक है, घर में होते हैं भतीजे भांजे वगैरह, छोटे बहन भाई, ये थे दो, ये था ए, ये था बी। ए ने बी तो थप्पड़ मारे, तोतला होगा ना, तो कितने थप्पड़ मारे, दो, इसने इसे दो मारे। अब दो, बी पढ़ाने दे बेटा, मेरा सारा टेम्पो खराब हो जाता है। ए ने बी को दो थप्पड़ मारे, बी ने एक मारा, बी ने एक मारा, तो बी हुआ अंडर कास्ट और ए हुआ, जहां ज्यादा है वो ओवर कास्ट है, जहां कम है वो अंडर कास्ट है। नाराज नहीं होना, मेरा ये भाई अंडर कास्ट है और माशाल्लाह वो जो पीछे बैठा हुआ है ये ओवर कास्ट है। अहमद भाई ओवर कास्ट है और ये अपना भाई अंडर कास्ट है। यकीन करो गोश्त की इतनी कमी पाई जाती है कि बड़ी ईद पे सारा गोश्त भी इसे दे दें तो छोटी नेकी होगी, बड़ी नेकी। और अहमद को ईद वाले दिन भी नहीं देना चाहिए क्योंकि पहले ही क्या हुआ है, ओवर कास्ट है। क्या हुआ है, शहबाज भाई लॉन्ग बैच को कह दीजिए कि वो 1:50 पे ख़त्म करेंगे ना क्लास, इनकी 2 बजे ख़त्म होनी है, तो निकलते हुए ज़रा 5 मिनट लग जाए। ये इधर जा रहे होंगे, वो उधर से आ रहे होंगे, ठीक है, आपने मैनेज करना है प्लीज़। चेक्स अमाउंटिंग टू, इशूड का मतलब गया, बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ट्वाइस का मतलब एक दफा चेक गया, लिखा, चेक जाने की एंट्री बोले, दोबारा बोले, दोबारा बोले, ये एक दफा लिखना था, चाचू ने कितनी दफा लिख दिया, तो बैंक कितनी दफा क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट साइड क्या हो गई, ओवर स्टेट हो गई। कहां जाऊं, डेबिट पे। क्रेडिट पे कितनी दफा लिखा, लिखना था, तो ज्यादा कितना लिखा, तो डेबिट पे कितना लिखूं, एक दफा। कितना अमाउंट, 25,000। अगर दोनों दफा डेबिट में लिख दिया ये तो गलत हो जाएगा, सही को वहीं रहने दो, जो गलत है उसे रिवर्स करो। क्रेडिट पे कितनी दफा लिखा, लिखना था, कितनी दफा ज्यादा लिखा, उसे डेबिट पे लिखेंगे। ओके, अब देखना। अच्छा भाई, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग सिर्फ लिखेंगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती क्योंकि ये कैलकुलेटर की गलती है। किसकी गलती है, तो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग की एंट्री नहीं होती। और अगर करनी भी है तो अभी सिखा देता हूं, चैप्टर नंबर 9 में दोबारा आ जाएगा। कौन सी साइड बड़ी हुई है, क्रेडिट, कहां जाऊंगा, डेबिट पे। बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट, बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट, और सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा। किसे, क्यों, क्योंकि क्रेडिट होने के लिए कोई और नहीं है, क्रेडिट होने के लिए कोई और नहीं है। अब्बा जी को जब तुम पे गुस्सा चढ़ता है तो अक्सर अपनी तहजीब के दायरे में रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं कहते, मजबूर होते हैं, फिर गुस्सा किस पे निकलता है, अम्मा पे। सिंपल सी बात है, पार्टनर हमेशा गुस्सा एक दूसरे पे निकालते हैं औलाद को बचाने के लिए, सिंपल रूल है। अब्बा जी को अक्सर गुस्सा आता इन पे है, इन्हें कुछ नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। बच्ची को तो कभी जिंदगी में नहीं कहना चाहिए, तुमसे भी नहीं बोलना चाहिए, इन पे धोले हाथ, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने हमें बनाए इसलिए है कि हम पे माशरा अपने हाथ धोए। भाई पड़ोसी हमारे पे हाथ धोते हैं, अब्बा हम पे हाथ धोता है, बड़े भाई को कोई गुस्सा चढ़े तो वो भी हाथ धो लेता है। तो इसका मतलब हम किसके लिए हैं, हाथ धोने के लिए। किसके लिए है, हाथ धोने के लिए। अब बताओ जी, सस्पेंस कहां आया करेगा, जहां नहीं, ये नहीं है, जहां कोई नहीं आएगा वहां सस्पेंस आएगा। सिखाऊंगा कहां, चैप्टर नंबर 9 में। अब जरा देखना,
चेक कितने के? रिसीव का मतलब आया। फ्रॉम चेक आने की एंट्री बोले, दोबारा बोले। लेकिन हमने लिख दिया, कहां लिखना था, लिख दिया। डेबिट साइड ज्यादा हो गई, कहां जाऊं? क्रेडिट पे जाऊं तो बैंक को क्या करूं? क्रेडिट करूं। बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट होने के लिए कोई नहीं है, किसे लाऊंगा? ये नहीं कहना कि डेटर को डेबिट कर दें, क्योंकि कैलकुलेटर की गलती हुई है, एंट्री की गलती किसकी गलती हुई है? कैलकुलेटर की गलती हुई है, एंट्री की गलती। इसे कहते हैं अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। क्या मांग रहा है? बनाओ तस्वीर, लो इसकी, ताकि तुम मुझे लिखवा सको। जरा जल्दी से लो। आज अमीर और गरीब का मुकाबला है। अमीर जीत जाएगा क्योंकि उसकी कैमरे का रिजल्ट अच्छा होगा। गरीब बेचारा जीने का हक नहीं है। कोई 33-10 वाला हो तो वो ना निकाल के तस्वीर लेना शुरू कर दे, बेटा उसमें तस्वीर नहीं आएगी। अमीर अमीर बच्चों का इम्तिहान है आज, दौलत का इम्तिहान है भाई, किसके पास कितनी दौलत है। ओके, आओ जी। ये किसकी शक्ल बनाई? कहां से शुरू करूं? कितना है? चलो जी, अब पहली एंट्री में बैंक चार्जेस की एंट्री बोलो। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? इंटरेस्ट इनकम की एंट्री बोलो। बैंक ऑफ डेबिट, इंटरेस्ट इनकम ऑफ क्रेडिट। 25,000 ही लिखा है, बड़ी मेहरबानी है आपका, बहुत शुक्रिया। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट की एंट्री लिखो। एक्सपेंस ऑफ डेबिट, बैंक डाउन क्रेडिट कितने से? 35,000। इसके बाद क्या हुआ? कलेक्शन डायरेक्ट की है। बैंक ऑफ डेबिट डाटा डाउन कितने से? गया चेक ज्यादा इशू कर दिया, क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो गई, कहां जाऊं? डेबिट पे कितना लिखूं? 25,000। और सामने क्या लिखो? क्या लिखो? सस्पेंस। इसके बाद डेबिट साइड क्या हुई? ओवर स्टेट, कहां जाऊं? क्रेडिट पे कितना लिखो? बोलो 50,000। सामने क्या लिखो? सस्पेंस। बड़ी साइड का टोटल करो। एक 52, एक 52 में से माइनस करो। 50। ओके ओके जी। ओहो, मोबाइल खोलो। अपने बैंक अकाउंट का जो मैसेज आता है या जैस का मैसेज आता है वो ओपन करो। अब्बा जब पैसे भेजते हैं अकाउंट में, वो मैसेज ओपन कर लो। महीने में एक ही दफा आता होगा, उसके बाद तो तुम 2 नंबरी करके पैसे मंगवाते हो। जब मैसेज आता है तो बैंक कहते हैं हमने तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये जो क्रेडिट वाला मैसेज होता है ये तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लेकर आता है। फिर जिस जिसको तुमने पैसे देने होते हैं, जैसे जैसे वो पैसे कटते जाते हैं, कौन सा मैसेज आता है? तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। सुबह भी बताया है, बैंक स्टेटमेंट हमें कब क्रेडिट करती है? जब पैसे जमा करती है। कब डेबिट करती है? जब पैसे निकालती है। तो एक होती है डेबिट एडवाइस, एक होती है एडवाइस मीन खत, मैसेज, टेक्स्ट। क्रेडिट एडवाइस कब आएगी? जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है। डेबिट एडवाइस जब हमारे अकाउंट से पेमेंट होती है। याद रहेगी बात? हम में से तकरीबन हर एक का निकनेम होता है।
आमतौर पे एक निक नेम होता है, एक ऑफिशियल नेम होता है। कुछ ऐसे शहजादे होते हैं जिनके कई निक नेम होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक का दूसरा नाम क्या है? और ये वो चेक है जो हमने पार्टी को दे दिया लेकिन अभी तक उसने इसकी पेमेंट वसूल नहीं की ब्रांच जाके। अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है? जो चेक हमें आया था लेकिन अभी तक बैंक ने हमारे अकाउंट में वो पैसे जमा, इसका दूसरा नाम। तीसरा नाम अब आप कहें यार ये पागल तो नहीं है, इसकी अम्मा ने इसके इतने निकनेम रखे हुए। भाई रखने तो तुम्हें तो सारे याद करने पड़ेंगे ना, तुम्हें तो सारे याद करने पड़ेंगे। अब घर में एक बच्चा हाफिज हो तो हाफिज साहब भी उसका नाम होता है, मौलवी साहब भी उसका नाम होता है, मौलाना साहब भी उसका नाम होता है। आमतौर पे हाफिज माशाल्लाह खा खा के मोटे हुए भी होते हैं, मोटू भी उसका नाम होता है। फिर थोड़ा चश्मा लग जाता है तो फिर चपाकू भी उसका नाम होता है। अब ये सारे उसके नाम है। और कहीं उसने लंबी जुल्फे रख ली तो जुल्फों वाली सरकार भी उसका ही नाम। और उसके बाद अगर उसने शुभ करना शुरू कर दिया तो शुभ वाली सरकार भी उसी का नाम। तो ये सारे नाम याद रखने, पेपर में कोई भी नाम आ सकता है। शरारती बच्चों को डांटने के दो अंदाज होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट वो होता है कि जब आप उसे डांटेंगे वो समझ जाएगा और असर लेगा। इनडायरेक्ट वो होता है आप उसे डांटेंगे वो और रोएगा। अब आप इनडायरेक्टली आएंगे, उसके सामने वाले बच्चे को डांटेंगे वो खुद ही चुप हो जाएगा। ये अंदाज होते हैं बच्चे को समझाने के, बच्चे को समझाने के अंदाज होते हैं। सबसे अच्छा अंदाज होता है बच्चे के साथ दोस्ती डाल के समझाना, प्यार से समझाना। सख्ती, डांट ये ना बड़ों पे असर करती है ना छोटों पे करती है, जहन में रखिएगा। इसलिए छोटों को समझाना हो तो प्यार से समझाएं। हम खुद तो एक्सपेक्ट करते हैं माँ बाप हमसे तमीज़ से बात करें, लेकिन हम अपने छोटों से बदतमीज़ी से बात करते हैं, यहीं पे हमारे माशरे की खराबी है। इज्जत चाहते हैं तो इज्जत देना भी सीखें, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों क्या बनाना है? BRS, एडजस्टेड कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश बुक की मिस्टेक्स। और BRS में टाइमिंग डिफरेंस। दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। दोबारा बोलें। रजिस्टर ओपन करें। कर लिया? इधर देखें, कैश बुक का दूसरा नाम बैंक बुक, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम याद रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और एबनॉर्मल बैलेंस? नॉर्मल बैलेंस का मतलब बिजनेस के लिए गुड न्यूज, बैड न्यूज। गुड न्यूज का मतलब फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हो कैश बुक का तो ये बैड न्यूज। बैड न्यूज का मतलब अनफेवरेबल। गुड न्यूज का मतलब हमारा एसेट है, बैड न्यूज का मतलब हमारी लायबिलिटी है। एसेट को कहते हैं कैश एट बैंक, लायबिलिटी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश फ्रॉम बैंक नहीं कहना, क्या कहना है? बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रहेगी बात। ये जो फेवरेबल बोल रहा हूँ और एडवर्स बोल रहा हूँ, ये बिजनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ या ब्रांच के हिसाब से? हमेशा बिजनेस के हिसाब से। सोचो, पहले सोचो बीबी, पहले बोल के बाद में सोचा तो काम खराब हो जाएगा। पहले सोचो फिर और फिर लिखो। किसके हिसाब से? कैश बुक कौन लिखता है? बिजनेस। तो बिजनेस अपने हिसाब से बोलेगा। जब बिजनेस बोलेगा डेबिट बैलेंस तो बिजनेस कह रहा है एसेट है। जब बिजनेस बोलेगा क्रेडिट बैलेंस, याद रखना जिंदगी में नॉर्मल आइटम के साथ ब्रैकेट नहीं लगाई जाती है, अब नॉर्मल आइटम के साथ ब्रैकेट लगाई जाएगी। रुक जाओ, किसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाते? किसके साथ लगाते हैं? यहां नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब एक सिंपल लेना है, इसका डेबिट क्रेडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना। बिजनेस के हिसाब से नॉर्मल होगा तो ब्रैकेट नहीं लगाएगा, और बिजनेस के साथ एबनॉर्मल होगा तो बिजनेस का तो नॉर्मल डेबिट है तो डेबिट के साथ ब्रैकेट, लेकिन क्रेडिट उसका
इसके साथ ब्रैकेट, फेवरेबल के साथ ब्रैकेट, अनफेवरेबल के साथ लगाएगा। ये कौन बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? अब जरा ब्रांच पे आ जाए। बैंक स्टेटमेंट कौन लिखता है? ब्रांच लिखती है। ब्रांच जब कहेगी अंसारी हमारी बुक्स में तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है, उसके लिए लायबिलिटी है। जब वो कहेगी डेबिट बैलेंस है, उसके लिए एसेट है। जब वो क्रेडिट बैलेंस कहेगी तो ये उसका नॉर्मल बैलेंस है, ये उसका, और नॉर्मल बैलेंस के साथ वो ब्रैकेट। अगर वो डेबिट कहेगा तो ये उसका, और अब नॉर्मल बैलेंस के साथ वो ब्रैकेट। फेवरेबल और एडवर्स हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बोलना होंगे। ब्रांच है ही कुछ नहीं, वो तो एक ट्रस्टी है, वो तो एक अपना, तो उसका कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए तो फेवरेबल अनफेवरेबल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो बिजनेस का पैसा है जो उसके पास इमानत के तौर पे रखा हुआ है। तो वो बिजनेस बोलेगा कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ब्रांच का फेवरेबल एडवर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। बातें याद रहेंगी? क्या बातें याद रहेंगी? ये देखो, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस हो या ये ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल, ये बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल, ये काट दे, नॉर्मल बैलेंस हो तो ओवरड्राफ्ट हो तो डेबिट पर ब्रैकेट, ओ भाई डेबिट पर ब्रैकेट, क्रेडिट पर लगेगी, क्रेडिट पर ब्रैकेट जी नहीं लगेगी, डेबिट पर ब्रैकेट। मैं अकेला तो नहीं, पक्का संभाल लोगे? किसे? क्वेश्चन को संभाल लेना भाईजान। जितना पूछूं उतना जवाब देना। ये एमसीक्यू कर दो। डेबिट बैलेंस है कितना? कौन कह रही है? बैंक स्टेटमेंट कहे कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस है, इसका उर्दू में मतलब बताएं। 5,000 बैंक को देने हैं। बैंक नहीं बोलना, ब्रांच बोलना है। बिजनेस ने ब्रांच को, ब्रांच ने बिजनेस से, ये ब्रांच के लिए एक, ये बिजनेस के लिए एक, ये बिजनेस के लिए अनफेवरेबल है। क्या है? ये ब्रांच के लिए नहीं बोलना, नहीं बोलना। ब्रांच के हिसाब से फेवरेबल और अनफेवरेबल नहीं बोलना। गलती नहीं करनी। मेरे बोले हुए जुमले पे गलती करोगे तो हवाला पुलिस कर दिया जाएगा। अब बोलो, बोलो भाई। 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बाय द ब्रांच। बैंक नहीं, वो बैंक ही लिखेगा, हम बोलेंगे, क्योंकि हमारी कैश बुक को भी तो बैंक अकाउंट कहते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, आगे जी, ध्यान से पढ़े। या अल्लाह, जी भाई, करेक्ट बताना है। डेबिट बैलेंस एज पर मीन्स ओके। आगे जी, ये भी छोड़ दें। बताएं जी, बीआरएस कौन बनाता है? गोली मार दो मुझे, अभी पिछली क्लास में बोल के गया हूं कि बीआरएस कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है भाई। ब्रांच सिर्फ बैंक स्टेटमेंट बनाती है। कैश बुक कौन बनाता है? बीआरएस कौन बनाता है? तुम्हारे दिमाग में अकल कौन बनाएगा? अल्लाह। अल्लाह बनाएगा। अल्लाह करे तुम्हारे दिमाग में बात उतर जाए। मेरे मालिक देख रहे हैं ना, लाइट ऑन करते बेटा, इतनी देर से अंधेरे में पढ़ रहे हैं। खोल बटन, डरता क्यों है यार?
लाइट क्यों नहीं ऑन है? अच्छा हम नहीं बंद की, रहने दे। अब जरा ध्यान से भाई बोलो जी, कौन बनाएगा BRS? ढूंढो। अकाउंटेंट ऑफ, ये नहीं अभी बनाना, बोलो जी। हम्म, ये भी, तो फिर बोथ बी एंड लड़ना तो नहीं। ये तो तरावियां ऐसे कुछ कारी हजरात पढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का होगा तो ये फेवरेबल नहीं होगा, ये अनफेवरेबल होगा। बैंक स्टेटमेंट जब क्रेडिट बैलेंस कहती है तो ब्रांच, तू पढ़ा ले बेटा, आजा आजा मेरी जान, तू पढ़ा ले, मैं तो पढ़ाती ही रहता हूं, मैं पढ़ लूं, बड़ी मेहरबानी। बैंक स्टेटमेंट जब कहती है क्रेडिट बैलेंस तो बैंक स्टेटमेंट कैरी होती है, ब्रांच कैरी होती है बिजनेस, मैंने तेरा पैसा देना है, और हमने तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है। जब ब्रांच ये कह रही है बिजनेस मैंने तेरा पैसा देना है, जाओ जरा बिजनेस को देखो, खुश हो रहा होगा गमगीन, और क्या कह रहा होगा, ओ ये फेवरेबल बैलेंस, ठंड पै गई हो, क्या पड़ गई? तो जब ब्रांच कहेगी क्रेडिट बैलेंस है तो ये बिजनेस को ठंड देगा, और जब कैश बुक खुद कहेगा डेबिट बैलेंस है, ये भी ठंड देगा। ये एक ही ठंड के दो नाम है, ये एक ही ठंड के दो नाम है, ये एक ही ठंड के दो नाम है। एक तरफ से अब्बा शुरू हो, एक तरफ से बड़ा भाई शुरू हो, ये एक ही गम के दो नाम है, एक ही गम के। उधर अम्मा रो रही हो, उधर छोटी बहन तुम्हारी हालत देख के रो रही हो, ये खुशी के दो नाम है, ये खुशी के। असल में शिकायत इन दोनों ने ही लगाई भी होती है, लेकिन हम फंस जाते हैं। तो फिर बोथ बी एंड, अब अनफेवरेबल, ध्यान से। अनफेवरेबल कैश बुक कह रहा है और बैंक स्टेटमेंट कह रहा है अल्फा एंड, तुम स्टूडेंट आदमी जरदारी भाई को और शहबाज शरीफ भाई को चेक काट के दे दो 5 अरब का, अज्यूम करो ना, चेक काट के दे दिया, चेक काटने में क्या है, तुम्हारे पास कैश वो है चेक बुक, कितनों के पास चेक बुक है अपनी, ये लो। अब ये वो बच्चे हैं जो जाके कह सकते हैं लो जरदारी भाई अपना इलाज करा लो, ये लो 5 अरब रुपए, जो शहबाज शरीफ भाई तुम भी जरा लंदन हो, ये लो पैसे, चेक दे दो, कोई मसला नहीं। अब वो दोनों जरदारी और शहबाज शरीफ चले जाएं और बाद में अकाउंट में पैसे ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चेक पर ठप्पा लगेगा। बताओ ऐसा कौन सा चेक होगा? When check is not paid by the branch on account of insufficient balance in the student's account, it is called। तो चेक काटना बड़ा काम, किसी को भी कह सकते हो आज मैंने 10 अरब का चेक दिया, कोई झूठ भी नहीं होगा, मुझे ही दे दो 10 अरब का चेक, स्टूडेंट में जरा टोर बन जाएगी, हो यार कितना अमीर आदमी है, 10 अरब का चेक इसने अंसारी को दिया। लेकिन अंसारी जो है ये चेक बाद में लेगा, कल से यहाँ से MCQ शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।